बिहार पॉलिटिक्स में एक नई आंधी उठ चुकी है और इस बार इसकी कमान किसी पुराने नेता के हाथ में नहीं बल्कि चुनावी दिमाग के धनी प्रशांत किशोर के पास है। जहां बाकी पार्टियां टिकट देने से पहले जात पात और धनबल का गुना भाग करती है, वहीं पीके ने साफ कर दिया है जनसुराज पार्टी में मिलेगा टिकट सिर्फ उस चेहरे को जिसकी छवि होगी बेदाग, और अगर गलती से भी कोई दागदार पहुंच गया टिकट तक तो पीके खुद जनता से कहेंगे उसे वोट मत देना। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि बिहार की सियासत के लिए सीधी चुनौती और महागठबंधन और एनडीए के लिए पीके का सीधा अल्टीमेटम। हर किसी की नींद अब पीके ने उड़ा दी है। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत बिहार झारखंड पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। बिहार की राजनीति में हलचल है और उसकी वजह कोई नेता नहीं बल्कि रणनीति का मास्टरमाइंड प्रशांत किशोर है, यानी पीके हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अपनी नीति बिल्कुल साफ कर दी है और इस नीति का ऐलान जितना सादा है उतना ही सियासी धमाका लेकर आया है। पीके ने कह दिया है हमारी पार्टी का टिकट सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनकी छवि साफ सुथरी होगी, और अगर गलती से कोई गलत व्यक्ति टिकट पा भी गया तो मैं खुद जनता से कहूंगा कि उसे वोट मत देना। अब जरा सोचिए, जब बाकी पार्टियां टिकट बांटते समय जातिगत समीकरण, पैसे की ताकत और जीतने की क्षमता को देखती हैं, तब जनसुराज ये कह रहा है कि चरित्र और छवि ही असली योग्यता होगी। सवाल उठता है, क्या ये वाकई मुमकिन है? पीके का जवाब दिलचस्प है। उन्होंने यूपीएससी परीक्षा का उदाहरण दिया जहां लाखों में से कुछ ही आईएएस आईपीएस चुने जाते हैं, फिर भी कुछ गलत लोग उसमें घुस जाते हैं। मतलब साफ है, जनसुराज भी गलती कर सकती है लेकिन नीयत साफ है। 2024 के उपचुनाव में जनसुराज का प्रदर्शन बहुत बड़ा नहीं रहा, लेकिन अब 2025 के लिए पीके की रणनीति ने पुरानी पार्टियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए ये एक सीधी चुनौती बन चुकी है। पीके की असली रणनीति क्या है? जनसुराज अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दलित और मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है, यानी वही वोट बैंक जो अक्सर आरजेडी या जेडीयू की ओर जाता रहा है। और जब कोई पार्टी ये कहे कि हमारा मकसद सत्ता नहीं व्यवस्था बदलना है, तो वो ना सिर्फ लोगों को आकर्षित करती है बल्कि पुरानी पार्टियों के लिए भी खतरे की घंटी बन जाती है। प्रशांत किशोर का एक और बड़ा बयान था, हमारा लक्ष्य सिर्फ 243 सीटों पर चुनाव लड़ना नहीं बल्कि उन 243 सीटों पर ईमानदार चेहरों की जीत सुनिश्चित करना है, चाहे वे किसी भी पार्टी से हो। अब सोचिए, कोई पार्टी खुद कह रही है कि हम अपनी जीत से ज्यादा बिहार की जीत चाहते हैं। ऐसे में जनता के बीच एक भरोसे की लहर बनना स्वाभाविक है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। बिहार की राजनीति में जाति और पैसे का बोलबाला दशकों से रहा है। ऐसे में सिर्फ स्वच्छ छवि के नाम पर उम्मीदवार खड़े करना एक साहसी कदम तो है, पर क्या ये सफल होगा? यही वजह है कि अब सियासी गलियारों में सवाल गूंज रहा है, क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति की तस्वीर बदल पाएंगे या फिर यह सिर्फ एक आदर्शवादी प्रयोग बनकर रह जाएगा? कुल मिलाकर जनसुराज की ये नई नीति उन तमाम पार्टियों को आईना दिखा रही है जो सालों से बिहार को जातियों में बांटकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जनता इस नई सोच को मौका देती है या नहीं। लेकिन इतना तय है, 2025 का चुनाव अब सिर्फ गठबंधनों की लड़ाई नहीं बल्कि सोच और साख की भी जंग बनने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।